रैली के लिए लोगों को आमंत्रित करें, इसके बारे में? सबसे पहले तो आप सभी मेरे पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। वहीं जहाँ तक आपने पूछा तो शाम आने का कारण, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस का हम न्योता देते हैं, सदियों से देते आ रहे हैं। इस बार भी मेरी ड्यूटी यहाँ लगी और मैं न्योता देने के लिए आई हूँ। क्या संभावना लग रही है, कौन कौन से बड़े नेता इस रैली में भाग लेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हमेशा से एक रिवाज है कि हमें अपने कार्यकर्ता से बड़ा कोई नेता नहीं लगता। एक बार आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने पूछा कि जी पार्टी में सबसे बड़ा ओहदा किसका होता है, तो उनको लगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष का बताएंगे, लेकिन चौटाला साहब ने कहा कि सबसे बड़ा ओहदा बूथ पे मेरा जो वर्कर है, लड़ाई करने वाला, उसका ओहदा सबसे बड़ा है। तो हमारे लिए तो वो सबसे बड़े नेता हैं। रोहतक में रैली रखने का क्या मकसद है? देखिए, हर वर्ष हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रैली करते हैं, तो इस बार रोहतक का नंबर है। पहले हमने जींद में करी, फतेहाबाद में करी, कैथल में की, तो अब रोहतक का नंबर तो आएगा ना। बार बार अभय जी और पार्टी के अन्य नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हैं कि इनके कारण बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी, इसके बारे में? ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आप स्वयं देखें कि 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बांटी, जिसमें से 35 टिकटें सिटिंग एमएलएस की थी और 16 जो जगह ऐसी थी जहां पे सर्वे में हर जगह ये बात आ गई थी कि अगर ये 16 टिकटें सिटिंग एमएलएस को दी गई तो ये कांग्रेस पार्टी ये सीटें हारेगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं एमएलएस को टिकट दिया गया। आपको मैं 2-3 उदाहरण दूंगी। आपने टिकट वितरण से पहले देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा या ईडी के द्वारा ये छोकर जो हैं उनके ऊपर और पवार है उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी। उसी दौरान एक लाइन आने लगी थी नीचे कि जल्दी ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। वो लाइन 3 दिन चली, चौथे दिन वो लाइन गायब हो गई। हम लोगों ने उसी दिन कह दिया कि अब तो पूरी कांग्रेस को बेच के आ गई। और इतना ही नहीं, एक बाई इलेक्शन था किसान आंदोलन के बाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमाल गांव में गए कांग्रेस की मदद के लिए, लेकिन वहां जाके मंच के माध्यम से उन्होंने कहा, आया तो हूं मैं कांग्रेस खातिर, लेकिन कांडा मेरा मित्र है। वहाँ सीधा सीधा इशारा करके आए कि भाई बीजेपी को वोट दे देना। नतीजा ये हुआ, वहाँ पे कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होगी। तीसरा उदाहरण आपको देना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ कुछ ऐसी जगह इन्होंने थपकियाँ दे रखी थी कि भाई टिकट तेरी है, टिकट तेरी है, तो जो बागी लोग थे उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसमें आपने उचाना का अभी लेटेस्ट किस्सा भी सुना होगा। उचाना जैसी ही कई सीटें थी, जो सीटें सोनीपत में भी आपने देखी होंगी। वहाँ जो बागी प्रत्याशी खड़े हुए कांग्रेस के एक जगह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको मनाने नहीं गए। एक शीर्ष नेतृत्व का ये फर्ज बनता है कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको मना के बैठाते। ये दूसरा नहीं, तीसरा उदाहरण आपके बीच में है। और सबसे बड़ा उदाहरण शाही बदल के जो उन्होंने राज्यसभा में वोट दिया, ये जग जाहिर है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप नहीं, ये एक तरीके से प्रूव हो चुका कि इन्होंने बीजेपी की सरकार इस बार बनवाई है। बीजेपी की तीसरी बार सरकार चल रही है, किस प्रकार का श्रेणी के कार्यकाल को मान रहे हैं? 1 साल होने को कितने नंबर दे? नंबर तो जी जिस तरीके का आपने देखा कानून व्यवस्था, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आज अखबार भरे पड़े हैं। जींद जैसे जिले में 1 महीने में 17 मर्डर होना, ये कोई शाबाशी की बात नहीं है। ये केवल अपनी झूठी पीठ थपथपा रहे हैं। इनके खुद के नेता अनिल विज जैसे इनसे बागी हैं, नाराज हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर में सवार हैं। जब वो धरातल पे आएंगे तब तक उनकी जमीन खिसक चुकी होगी। थैंक यू भैया।